नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में शनिवार को किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह और उसके बेटो ड्राइवर पर गांव नसीरपुर के एक युवक के साथ मारपीट कर घायल करने के आरोप के चलते गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई, जिसमें किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह के बेटे और ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद रविवार को किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं वह उनका पारिवारिक मामला है, मगर इसमें पुलिस को शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने से पहले मामले की जांच करनी थी, मगर पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया और पीड़ित की डॉक्टरी कर कार्रवाई शुरू कर दी। उनके घर पर भारी संख्या में पुलिस बल भेजा गया ताकि उनकी छवि खराब हो। ठाकुर पूर्ण सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें किसान आंदोलनों में शामिल होने से रोका जाता है क्योंकि वह किसानों की आवाज बनकर काम कर रहे हैं। ठाकुर पूर्ण सिंह ने 14 मार्च को बड़ी महापंचायत करने का ऐलान किया। ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि इस दौरान वह जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अगर पुलिस जेल भेजती है तो वह जेल जाने को तैयार हैं और उन्होंने अपने बेटे व ड्राइवर को खुद पुलिस को सौंपा है। ठाकुर पूर्ण सिंह ने कहा कि अगर घटना हुई है तो कार्रवाई भी बनती है, मगर उसमें पहले जांच होनी जरूरी है क्योंकि घायल युवक खुद उनके घर हमला करने के लिए आया था और फिसल कर गिरने से उसे चोट लगी थी। कल से आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा सोशल मीडिया पे, अखबार की मैंने एक हेडिंग देखी जिसमें लिखा हुआ था कि किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। उसके बाद हमें लगा कि भाई यार, गिरफ्तारी की तलवार मतलब एक झगड़ा हुआ परिवार में, हमारे परिवार में झगड़ा हुआ, आए दिन झगड़े कहीं ना कहीं हैं। होली पे 307 के FIR हुई, उसमें समय दिया गया और समय दिया गया कि भाई इसे निपटा लो बैठ के, और ऐसा गांव में हमेशा हो गए कि भाई झगड़ा हो गया, चलो इसे निपटाओ। 1 घंटे के अंदर मलिक साहब, 1 घंटे के अंदर अंदर शासन प्रशासन ने डॉक्टरी, गिरफ्तारी, सारे जितने षड्यंत्र कर सकते थे शासन प्रशासन के लोग सब करने का प्रयास करा। आवाज को दबाने, झगड़ा माध्यम है, झगड़े में सबको समय दिया जा, कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ मात्र कहने पे FIR दर्ज हुई, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। वो लड़का पहले क्या, पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस को तफ्तीश करनी चाहिए, झगड़ा कहां हुआ, क्यों हुआ, झगड़े की पोजीशन क्या थी। हम उसके घर झगड़ा करने गए कि वो हमारे यहाँ झगड़ा करने आया। पुलिस तो क्या है, इस बात को रोज हम अखबारों में पढ़े हैं कि साहब पुलिस जा रही थी, पुलिस ने एक आदमी को रोका, उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी, पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। तो पुलिस आत्मरक्षा में इनकाउंटर करती है। पहले पुलिस ये समझती कि हम लोगों ने झगड़ा अगर हमने करा, हमने यदि चोट मारी तो चोट लगी क्यों, वो झगड़ा हुआ कहां, उसका स्पोर्ट कहां था झगड़े का। हमारे घर पे मतलब सब लोग आम है और हम लोग ये भी ना कह सकें कि भाई आप यहाँ लेने क्या है, और फिर उसमें ही व्यवस्था में कोई गिर के चोट लग जा और फिर चोट को बड़ी दिखा के अपने आप चोट लगवा के। लेकिन मैं कह रहा वो हमारे परिवार का मसला था, उसमें फैसला भी हो सकता था, उसमें चीजें बदल भी सकती थी। लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन ने इसे तूल दिया आवाज दबाने का, हम दिल्ली ना जावे साहब, हम हापुड़ ना जावे साहब, हम सहारनपुर ना जावे, हम किसानों की बात ना कहें, समाज की बात ना कहें, उस आवाज को दबाने का ये षड्यंत्र है। हमारे दोनों बच्चों के नाम, हमारे 3 भाई के नाम, हमारे साथ रहने वाले हमारे सहपाठियों के नाम। मतलब क्या चाहती है पुलिस, मतलब जो लोग झगड़े में मान लिया उन्होंने कि ये थे, उन्होंने जेल भेज दिए। अब कहेंगे CO साहब का बयान आएगा कि कुछ लोग हमने भेज दिए, 7 लोगों के खिलाफ FIR है। हम तो कह रहे कि भाई जिस तरीके से हमने सम्मान के साथ अपने बच्चों को थाने भेज के गिरफ्तारी दी, इसी तरह जहां कहते हो वहां आकर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तारी 1 नहीं 1000, लेकिन आवाज नहीं दबेगी, न कभी दबी न कभी दबेगी। जिसके साथ झगड़ा, ये जो मामला है, इस मामले को किस तरह से देखते हैं आप? ये रंजिश का है या किस तरह का, या फिर प्रशासन के द्वारा? ये कोई रंजिश नहीं है मलिक साहब। हम बता दें, इस गांव में हम 3 पीढ़ी से प्रधान हैं। मेरे बाबा जी लगातार प्रधान रहे, मेरे पिताजी प्रधान रहे, मैं प्रधान रहा। इस गांव में 1300 वोट कस्सपों की हैं। एक कस्सपों का ऐसा परिवार नहीं जो हमेशा हमारे साथ नहीं खड़ा रहा। ये झगड़ा कस्सपों का, ठाकुरों का नहीं है। ये झगड़ा एक शराबी, एक कबाबी, एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो हमेशा नशा करता है, नशे में धुत रहे, वो अपनी माँ की कदर नहीं करता। मैं उनके परिवार के 10 फैसलों में गया और वो पता है उन्हें कि वो मेरे बिना अपने घर का भी फैसला नहीं करते। ये झगड़ा उनके परिवार का या किसी कस्सप समाज का नहीं था। कस्सप समाज इस गांव में है और वो हमारी कितनी कदर करता है, हम कितनी ये गांव में जाके पुलिस को समझना चाहिए। ये झगड़ा शासन ने अपने जिम्मे लिया, प्रशासन ने अपने जिम्मे लिया और उन्होंने हमारा अपमान करने के लिए, इस व्यवस्था का अपमान करने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए ये षड्यंत्र करा। 1 घंटे के अंदर 307
बिना किसी तफ्तीश के 1 घंटे के अंदर मेडिकल एक्सरा। आज सोमवार, कल एक्सरा होगा, एक्सरे से पहले गिरफ्तारी। और ये दबाव बनाना कि साहब यदि पुलिस से काम नहीं चलेगा तो पीएससी भी लानी पड़ सकती है। हमने सम्मान के साथ गिरफ्तारी दी, और यदि शासन प्रशासन को हमारी जरूरत पड़ेगी हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, स्वाभिमान से। आप एक किसान नेता भी है और क्षेत्र के जिम्मेदार लोग भी हैं, तो जिस तरह का आरोप आप पे लगा गाली गलौज मारपीट का, और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो क्या लगता है आपको? मैं ये कह रहा कि एक चीज किसी ने कह दी कि साहब मुझे गाली दी, मेरा अपमान करा या मेरे साथ, मैं उसी बात को कह रहा कि क्या करना चाहिए, प्रशासन तफ्तीश करनी चाहिए ना। पहला स्टेप कहाँ था, वहां जाके पूछना चाहिए कि हमने धमकी दी कि नहीं दी। दूसरी जगह झगड़ा हुआ तो हमने कहा या नहीं कहा। भाई अगर आप बिना तफ्तीश के आरोप लगाओगे, आप बिना तफ्तीश के धाराएं लगाओगे, आप बिना तफ्तीश के, बिना किसी एविडेंस के आप ये बातें सब रखोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप तफ्तीश करना नहीं चाहते, आप अपमान करना चाहते हैं, आप मुकदमे लगा के हमें दबाना चाहते हैं। घटना के समय आप उस समय यही थे या कहीं बाहर? नहीं, आप कमाल की बात है, कुछ सुबह उन बच्चों को मैं समझा के गया, मेरी गाड़ी और उनकी बुग्गी आमने सामने थी। मैं नीचे उतर के कहा इस गली में भाई बुग्गी लगा ले, और वहां मैं इसलिए कह रहा कि मैं सफाई नहीं देना चाहता, वहां जो लोग हैं, जो मकान है, वो जाके बता सके कि हमने उसे क्या कहा। आराम से उन्होंने बुग्गी अंदर कर ली, हम गाड़ी लेके चले गए। शाम के टाइम वो लड़का 5 बजे फिर यहाँ आया, और कमाल की बात यह है कि यहां से मेरे जो परिवार का घर है वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है। मैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हम यहाँ बैठे हुए थे, चर्चा कर रहे थे कि भाई हमें कल वहां जाना था हापुड़, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तभी मतलब वो लड़का आया, हाथ में उसके कड़ा, 3 लड़के उसके साथ, उन तीनों लड़कों के जो उसके साथ थे, तीनों के हाथ में लट्ठी वो हमने ही रख रखी, और कड़ा, जैसे ही कड़ा लेके उसने एक लड़के पे कहा, उसे साले मुझे क्या कह रहा था गाली देके, उन्होंने उसे पकड़ लिया, पकड़ के उसके 2-4 जैसे चांटे लगे, वो नीचे गिर गया नशे में, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा था या नहीं, हो सकता है वो नीचे गिर गया, उसके सिर में खून निकला, खून निकलने के बाद वो बेहोश हो गया, वो यहां से चला गया, उसे ले गए उठा के। अब अगली चोट हमने मारी, अगली चोट उसके खुद लगी, ये तफ्तीश करने का विषय था, लेकिन खुद इंस्पेक्टर साहब उसे लेके गए, उसकी डॉक्टरी हुई, डॉक्टरी में क्या लिखा हमें नहीं पता। आज उसका एक्सरे, सोमवार के दिन उसका डॉक्टर साहब ने एक्सरे लिखा, एक्सरे अभी तक आया नहीं, लेकिन एक्सरे से पहले ही 307 लगा के हमें जेल भेजने का काम करा। कई बार आप ही कार्रवाई के लिए, कहीं झगड़े होते हैं कार्रवाई के लिए आप धरने प्रदर्शन तक करते हैं, लेकिन इस मामले में लगा कि पुलिस काफी एक्टिव है कि जरा इधर घटना हुई उधर पूरा काम हुआ। आप ये समझ सकते हैं कि खुद मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, ये मेरे पे, क्योंकि अब फोन से बच तो सकते नहीं इंस्पेक्टर साहब। जैसे ही वो जैसे ही यहाँ 50 आदमी 100 आदमी आए, मैंने इंस्पेक्टर साहब को खुद फोन करा, मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब तुरंत पुलिस भेजो, यहाँ माहौल बड़ा खराब है, और तुरंत पुलिस भेजो। उसके 20 मिनट बाद यहाँ जब पुलिस नहीं आई तो मैंने फिर दोबारा से फोन करा, उन्होंने कहा मैंने पुलिस भेज दी। मतलब हम मारने वाले लोग या हम झगड़ा करने वाले लोग पुलिस को सूचना देंगे, पुलिस को बताएंगे, और वो यहाँ से उससे 40 मिनट पहले लड़का अपने घर चला गया। चोट कैसे लगी ये काम उनका था, उन्होंने उस चोट का आरोप हमारे पर लगाया, हम इससे नजरअंदाज नहीं कर रहे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, इसी गांव में मैं 100 फैसले कर चुका, इसी गांव में कश्यप समाज के व्यक्ति को मैं प्रधान बना चुका। कश्यप समाज के साथ 3 पीढ़ी से हम लोग 3 पीढ़ी हमें प्रधान नहीं कराई। कश्यप समाज के साथ झगड़ा नहीं, झगड़ा उस शराबी आदमी के साथ है जो अपनी माँ का अपमान करता है, जो समाज का अपमान करता है, और उसके साथ लगे हुए उन षड्यंत्रकारी लोगों के खिलाफ लड़ाई है। मुकदमों से, जेल से कोई डर नहीं है, लेकिन अब शासन प्रशासन को दूध का दूध पानी का पानी करना पड़ेगा। आने वाली 14 मार्च को महापंचायत है, इसी आवाज को उठाने के लिए जिसे प्रशासन दबाना चाहता है। क्या मुद्दे रहेंगे पंचायत? मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या शासन प्रशासन हम लोगों को इस लोकतंत्र में मारना चाहता है? क्यों मारना चाहता है? हम कहीं आंदोलन करें तो हमारे घर पुलिस आके बैठेगी, हम किसान आंदोलन करें तो हम दलाल हैं, हमारे पे 100 आरोप लगेंगे, हम प्रदूषण की लड़ाई लड़ें तो हम मतलब प्रदूषण के नाम पे पैसा लेने वाले लोग हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ें तो हम दलाल किसान हैं। ये जो ट्रेंड चला रखा है ना शासन प्रशासन ने, इसका जवाब देना पड़ेगा। रोज आए गाय कटरी, प्रदूषण हो रहा, सट्टाबाजी हो रही, जुआ खेला जा रहा, थानों में पैसे जा रहे, ये दलाली नहीं है। लेकिन किसान नेता यदि सड़क पर बोल लगा वो आरोपित है। ये मेरे परिवार की लड़ाई है, इसमें मैं जेल जाके भी संतुष्ट हूं, चोट लगी तो मैं संतुष्ट हूं,
लेकिन इस लड़ाई को मेरी को शासन प्रशासन अपनी लड़ाई ना बनावे। चुनावी साल है, सरकार प्रशासन का रवैया जो है आम पब्लिक के प्रति लचीला हो जाता है, किसी को नाराज नहीं करा जाता। तो जिस तरह की कार्रवाई चल रही तो क्या कहना चाहिए? साहब आप समझ सके कि सरकार हमारे से कितना लाड कर है और इस जनपद के नेता हमारे से कितना लाड कर है। आप ये जानते हैं कि सब आज तक कभी आपने जीवन में हमारा किसी नेता के साथ फोटो नहीं देखा होगा। हम सड़क के आदमी हैं, अपने किसान के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, मजदूर के लिए लड़ते हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। जेल से ना मुझे कोई डर है, ना जेल से मुझे कोई खतरा है। मैं उस व्यक्ति का सिपाही हूं जिसने न जाने कितनी बार जेल भरी और कितनी बार रेल भरी। मैं जेल से नहीं डरता, हमेशा जेल में जाऊंगा। लेकिन सरकार ये जरूर बतावे कि क्या 307 का मुकदमा मेरी आवाज दबाने के लिए है या किसान की आवाज दबाने के लिए है। 14 मार्च को ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।